सबसे पहले अपने लैपटॉप में सीक्वल सर्वर और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन करोगे। सीक्वल सर्वर और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन करने के बाद सबसे पहले अपने लैपटॉप में सीक्वल सर्वर को ओपन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे और न्यू क्वेरी पे क्लिक करके एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस किसी भी नाम से बना सकते हो। DB83 आपका बैच नंबर 83 है। आज डेट क्या है? 11 अगस्त 23। तो सबसे पहले एसक्यूएल में डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद डेटाबेस को जाहिर सी बात है कि यूज करेंगे। यूज करके हम डेटाबेस के भीतर घुस जाते हैं और डेटाबेस के, मैंने गलती से डीएन लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, जो भी लिख दो, गलती से डीएन लिख दिया। और डेटाबेस को यूज करने के बाद कोई भी एक टेबल जैसे एम्प्लॉय के नाम से या किसी भी नाम से, और एवरी टेबल हैज आईडी कॉलम, प्राइमरी की, नो नल, नो डुप्लीकेट, आइडेंटिटी, ऑटो इंक्रीमेंट, नेम कॉलम, सिटी कॉलम, सैलरी कॉलम, एज कॉलम, एंड टेबल इज फाइनली क्रिएटेड। एक बार फिर से कहानी सुनिए। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन कर लीजिए। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर को ओपन करिए। एसक्यूएल सर्वर को ओपन करके कनेक्ट करिए। कनेक्ट पे क्लिक करके न्यू क्वेरी पे क्लिक करिए। न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे, एडिटर विंडो खुलेगा। एडिटर विंडो में सबसे पहले डेटाबेस बनाइए। गलती से मैंने डीबी के बदले डीएन टाइप हो गया, चलो कोई बात नहीं। डेटाबेस क्रिएट करिए, उस डेटाबेस को यूज करिए। यूज करके डेटाबेस के भीतर घुसते हैं और डेटाबेस के भीतर घुसने के बाद, यूज करने के बाद कोई भी एक टेबल, मैंने एम्प्लॉय नाम का टेबल, आईडी आप समझते हो, प्राइमरी की, नो नल, नो डुप्लीकेट, आइडेंटिटी, ऑटो इंक्रीमेंट, नेम, सिटी, सैलरी, एज, आप समझते हैं। टेबल को फाइनली कर दो क्रिएट। अब इस टेबल के अंदर डेटा मैनेजमेंट करना है। डेटा मैनेजमेंट मतलब इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट करना है। ये हमको डेटा मैनेजमेंट बारी बारी से हमको करना है। लेकिन आज का जो मेन कहानी है, आज का मेन जो कहानी है, कहानी ये है कि अब हमको टेबल में डेटा मैनेजमेंट करना तो है, लेकिन अब डेटा मैनेजमेंट यहां से नहीं करना। एसक्यूएल पे यहां नहीं लिखना। अब ये इंसर्ट वाली क्वेरी यहां नहीं चलाना। डेटा मैनेजमेंट यहां से नहीं करना। डेटा मैनेजमेंट करना है, वो तो करना ही है, लेकिन यहां से नहीं करना। अब इस टेबल में जो डेटा मैनेजमेंट होगा, वो डेटा मैनेजमेंट आप यहां से नहीं करोगे। वो डेटा मैनेजमेंट आप करेंगे विजुअल स्टूडियो से। अब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो कमांड आप चलाते हो, क्वेरी जो आप चलाते हो, वो क्वेरी यानी कि डेटा मैनेजमेंट अब आप करेंगे विजुअल स्टूडियो से। तो आज आप विजुअल स्टूडियो यानी कि दूसरा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉलेशन करोगे। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन करने के बाद लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा डाउनलोड करने का, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च पे जाइएगा, लिखिएगा विजुअल स्टूडियो। इंस्टॉलेशन करने के बाद तो आपका आइकन दिखाई देगा। मेरे पास 2019 है, आप 19 या 22 या 17 या 15 कोई भी कर लो। 15 से पहले मत जाना, क्योंकि पहले वाला सही नहीं है, वो थोड़ा सा ओल्ड में आ गया है। ट्राई करना कि 17 या 19 या 22, इन तीन में से कोई एक करना। 17, 19 या 22। मेरे पास 19 है, क्लिक करिए। जैसे आप आइकन पे क्लिक करेंगे विजुअल स्टूडियो ओपन होगा। ये देखिए ओपन हो रहा है। जैसे विजुअल स्टूडियो ओपन होगा, ये आपसे कहेगा कि सर एक काम करो, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते ही, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यह आपसे पूछेगा कि सर आप जो ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ये कौन सी लैंग्वेज में क्रिएट कर रहे हो? विजुअल बेसिक में, जावा में, जे शार्प में, एफ शार्प में, वीबी में, सी शार्प में, सी प्लस प्लस में, कौन सी लैंग्वेज में? तो हम कहेंगे भैया हमको तुम कर दो, एक काम करो, सी शार्प में कर दो। तो ये हमसे पूछेगा
कि अपना लैंग्वेज बताओ, तो हम लैंग्वेज कौन सा बताएंगे, सी शार्प। हम लोग कौन सी पढ़ाई करेंगे, सी शार्प की, तो हम कौन सा लैंग्वेज बताएंगे, सी शार्प। अच्छा, एक और बात पूछेगा कि जो आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो आप ये एप्लीकेशन बना रहे हो, एप्लीकेशन बोलिए या प्रोजेक्ट बोलिए, एक ही बात है। ये देखो, सबसे पहले पूछेगा लैंग्वेज बताओ, लैंग्वेज बताओ। तो देखो बहुत सारे बोले, हमने कहा सर सी शार्प। फिर पूछेगा कि किस तरह का एप्लीकेशन बनाओगे, वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन, कई तरह के बनते हैं एप्लीकेशन। लेकिन हम कौन सा बनाएंगे, देखो बहुत सारे, देखो ऑप्शन, देखो देखो बहुत सारे ऑप्शन है। हम कौन सा बनाएं, देखो गेम, देखो गेम एप्लीकेशन है, विंडो एप्लीकेशन है। हम कौन सा बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन। फिर से कहानी सुनिए। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करो। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाओ, डेटाबेस को क्रिएट करो, डेटाबेस को यूज करो, किसी भी एक टेबल को क्रिएट कर लो। लेकिन टेबल में डेटा मैनेजमेंट मत करो। डेटा मैनेजमेंट करने के लिए विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करो, विजुअल स्टूडियो ओपन करो, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, लैंग्वेज सी शार्प, टाइप में वेब, और यहां से ऑप्शन पकड़िए, यहां से ऑप्शन पकड़िए ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। लैंग्वेज देखो सी शार्प ऑलरेडी है, क्योंकि आपने यहां से टिक कर रखा है, और इसको टिक करके, इसको टिक करके, इसको टिक करके नेक्स्ट का बटन। ये कहेगा अपने प्रोजेक्ट का नाम रखिए। हमने कहा रुको अभी रखते हैं। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 83। आपका बैच नंबर क्या है, 83। और आज का डेट क्या, आज का डेट 11 अगस्त 23। कहेगा आपके प्रोजेक्ट का लोकेशन, तो लोकेशन आप चाहो चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में सेव हो रहा है। ये देखिए, क्रिएट करिए। जब आप क्रिएट करोगे, अब पूछेगा कि एमवीसी बनाओगे कि एपीआई में बनाओगे, किसमें बनाओगे। हमने कहा सर आज पहला दिन है, आज पहला दिन है, एमटी बनाएंगे। आज पहला दिन है खाली, इसीलिए। आगे चल के एमवीसी में बनाएंगे, आगे चल के एपीआई में बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन आज पहला दिन है इसीलिए एमटी बनाएंगे। ये लो फाइनली क्रिएट। अब ये क्रिएट होने में कम से कम 1 मिनट का टाइम लेगा, 40 सेकेंड 50 सेकेंड टाइम लेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक कहानी एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले अपने लैपटॉप में सीक्वल सर्वर और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लो। सीक्वल आप सबने कर रखा है, विजुअल स्टूडियो और कर लीजिए। जिसका सीक्वल में काम नहीं किया, जिसने, मैंने 4 लोगों को रिमूव कर दिया ग्रुप से। आपने देखा होगा 2 लोगों को मैंने अभी किया, अभी तुरंत किया है। जिन्होंने अभी तक एक भी काम नहीं करके दिखाया, पहली क्लास का काम भी नहीं दिखाया करके, रिमूव कर दिया मैं। क्योंकि वो पढ़ाने का फायदा ही नहीं है, वो जॉब उनका लगना ही नहीं था, मुझे पता था उनका जॉब लगना ही नहीं था। जो आदमी 4 दिन में एक काम नहीं करके दिखाया कि सर क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम भी, उसका कैसे जो बता जॉब लाएगा, वो निकाल दिया मैंने। पढ़ाने का फायदा भी नहीं। उल्टा मुझे अफसोस था, फीस भी ले लिया और जॉब भी ना लगवा पाए। उल्टा मुझे भी पता, मुझे बुरा लगता कि इसे पैसे भी ले लो और उसके लिए कुछ कर भी ना पाओ, तो खुद को बुरा लगता। इसे मैं हटा दिया। अभी मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना, किसी को ऐसे हटा करके बताओ यार, आप बताइए मैंने कोई गलत काम करा। नो सर, बिल्कुल सही करा। नो सर। ये आप खुद देखिए, 4 दिन हो गए, क्लास स्टार्ट किया 4 दिन हो गए, अब चौथा दिन, और किसी ने एक एक लाइन का कोड नहीं दिखाया मुझे करके। बताओ अब, और रिप्लाई भी नहीं। मेन अफसोस की बात क्या है, रिप्लाई भी नहीं कि सर क्यों नहीं कर रहा हूँ। मतलब क्या, मतलब सीरियस नहीं है, मतलब कि आप सीरियस नहीं है। इसका मतलब ये है आप पढ़ना नहीं। भाई जब नहीं पढ़ना चाहते हो तो बाहर भागिए, अपना घर बैठी कहा है पर मुझे पैसा देके अपना पैसा नुकसान कर रहे हो, बताओ जब नहीं पढ़ना है। मुझे पैसा कहा बताई दे रहे हैं, अपना पैसा भी नुकसान कर रहे हैं। देखिए ये आपका हो गया प्रोजेक्ट क्रिएट, ये आपका हो गया क्रिएट। फिर से कहानी बस सुन लीजिए। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लो। एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस बनाओ, टेबल बनाओ, लेकिन डेटा मैनेजमेंट मत करो। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करो, विजुअल स्टूडियो ओपन करो, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, लैंग्वेज में सी शार्प, टाइप में वेब, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, टिक करके नेक्स्ट करो। नाम रखो प्रोजेक्ट 83 _ 11 अगस्त 23। लोकेशन चेंज करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करो। एम्प्टी का ऑप्शन टिक करो, क्रिएट कर दो। ये हो गया क्रिएट। अब इस प्रोजेक्ट में एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म,
पूरा नाम ले तो वेब फॉर्म, वेब फॉर्म हमें बनाना है वेब फॉर्म। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको बनाना है एक वेब फॉर्म। कैसे बनाएंगे? राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट नेम, ऐड न्यू आइटम, और सामने देखो ऑप्शन आएगा वेब फॉर्म का, और नाम क्या रखा वेब फॉर्म का? यूजर फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म, एम्प्लॉय फॉर्म, है ना। तो चूंकि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय है, चूंकि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय है, इसीलिए मैं एम्प्लॉय फॉर्म नाम रख के ऐड कर रहा हूं। ये देखिए आपके प्रोजेक्ट में, यहाँ देखिए आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगा एम्प्लॉय फॉर्म। यहाँ देखिए आप, ये देखो एम्प्लॉय फॉर्म, और ये देखो ये रहा एम्प्लॉय। आप अगर अगर गलती से यहाँ से बंद हो जाए तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हो। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अगर मान लो गलती से ये भी बंद हो जाए, और मान लो गलती से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी बंद हो जाए, मान लो गलती से भी बंद हो जाए, तो क्या करोगे? तो कोई टेंशन नहीं है। मान लो पेज भी आपने क्लोज कर दिया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को भी आपने क्लोज कर दिया, ये देखो, ये देखो यहाँ भी देखो क्लोज, देखो सब कुछ। तो क्या, व्यू के अंदर जाइए, व्यू के अंदर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये देखिए पेज आ गया, पेज पे डबल क्लिक, पेज खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। पेज पे डबल क्लिक करिए, पेज खुल गया। तो आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके एक फॉर्म बनाएंगे। कौन सा फॉर्म? एम्प्लॉय फॉर्म। एम्प्लॉय फॉर्म क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय नाम का टेबल है, इसी टेबल के लिए फॉर्म बना रहा हूं मैं। अब अपने फॉर्म के अंदर 4 टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे। टेक्स्ट बॉक्स किसे कहते हैं? टेक्स्ट बॉक्स जहां पे आप टाइप करते हो, जैसे जैसे देखो यहाँ पे टाइप, देखो जहां पे टाइप करते हो, जहां टाइप करते हो उसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो 4 टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे। आप कहोगे सर 4 टेक्स्ट बॉक्स क्यों? एक टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए, एक सिटी के लिए, एक सैलरी के लिए, एक एज के लिए। आप कहोगे सर आईडी के लिए क्यों नहीं बनाएंगे? आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी चूंकि ऑटो इंक्रीमेंट है इसीलिए आईडी का टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो 4 टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, नेम, सिटी, सैलरी और एज का। आइए देखो भाई कहा, ये देखो डिफ सेक्शन के अंदर, इतना कोड तो पहले से लिखा हुआ था, डिफ के अंदर 4 टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है भाई? ये देखिए, इसको बोलते ओपन टैग, इसको बोलते क्लोजिंग टैग। ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बाद में आप सुन सकते हैं दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 10 बार, और तब तक सुनना जब तक एकदम समझ में आ ना जाए। ओपन टैग, क्लोजिंग टैग। सबसे पहले ओपन टैग, यहां लिखा एएसपी और कोलन लगाओगे ना, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स लिखने बैठोगे, देखो अपने आप देखो आ जाए, ये देखिए अपने आप, देखिए आपको टेक्स्ट बॉक्स सामने दिखाई देगा। एंटर मार दो, आ गया। अपने टेक्स्ट बॉक्स जब भी बनाओगे उसका आईडी बताओगे। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी दे सकते हैं, लेकिन एक लॉजिकल नाम दीजिए। लॉजिकल नाम दे दिया, चलो टेक्स्ट नेम। आप कहोगे सर टेक्स्ट क्यों लिखा? क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है। और नेम क्यों लिखा? अरे भाई नेम के लिए, ये देखो नेम के लिए, नेम के लिए, इसीलिए आईडी क्या दिया? टेक्स्ट नेम। एक प्रॉपर्टी और होती है, रन एट इज इक्वल टू ऑलवेज विल बी सर्वर, और ये शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग। शिफ्ट के साथ, ये देखो ये ओपन टैग और यहाँ शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग, अपने आप तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स बंद हो जाएगा। एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसी तरह से 2 बना लो, 3 बना लो, 50 बना लो, हमें बनाने हैं 4। आइए भाई दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो आ गया सामने, एंटर मार दो। आईडी बताओ, ये किसके लिए भाई? सिटी के लिए, टेक्स्ट सिटी। हाँ, रन एट इज इक्वल टू ऑलवेज विल बी सर्वर, अट्टा मार लीजिए, शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग। उसी तरह से तीसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, एएसपी कोलन टेक्स्ट बॉक्स, एंटर मार दो। आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट सैलरी, और इसका रन एट इज इक्वल टू ऑलवेज विल बी सर्वर, शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग। आप 75 बना लीजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन मुझे 4 ही बनाना है ना। एएसपी कोलन टेक्स्ट बॉक्स, आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट एज, और रन एट इज इक्वल टू सर्वर, और शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग। एक बात ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, टच मत करिएगा। अगर आप टच कर देंगे नहीं चलेगा, ये आपको दे देगा एरर। तो टच मत करिएगा, इसका ध्यान रखिए, टच नहीं करना। यहाँ पे इसको टच नहीं करना, ये देखो ये टच नहीं करना, टच नहीं करना है, दूरी बना के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोड करना। ये बन गया 4 टेक्स्ट बॉक्स। आप चाहें तो 75 बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने 4 बनाया। फिर से कहानी सुन,
सबसे पहले अपने लैपटॉप में SQL सर्वर इंस्टॉल करो, डेटाबेस क्रिएट करो, डेटाबेस को यूज करो, टेबल को क्रिएट करो, फुल स्टॉप लगाओ। नो डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करो, विजुअल स्टूडियो ओपन करो, विजुअल स्टूडियो ओपन करते ही क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, लैंग्वेज में C#, टाइप में वेब, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट करो, नाम रखो, लोकेशन सेट करना है करो, नहीं करना छोड़ दो, नेक्स्ट करो। एम्प्टी का ऑप्शन क्लिक करो, क्रिएट करो। जब क्रिएट हो जाए अपने प्रोजेक्ट के नाम पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म का ऑप्शन, वेब फॉर्म पे टिक करो, नाम रख दो एम्प्लॉय फॉर्म। क्यों? क्योंकि टेबल का नाम एम्प्लॉय है। और एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर 4 टेक्स्ट बॉक्स बना लो। क्यों? क्योंकि हमारे टेबल में 4 कॉलम है। आईडी कॉलम भी है, लेकिन आईडी चूंकि ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए आईडी का टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनेगा। 4 टेक्स्ट बॉक्स। अब आप इसको बना करके इसको रन कर सकते हैं। आप इसको रन कर सकते हैं ब्राउजर पे। कौन से ब्राउजर पे? ये देखिए गूगल क्रोम। मेरे पास कौन सा ब्राउजर है? गूगल क्रोम। आपके भी लैपटॉप में कोई ना कोई तो ब्राउजर होगा ही। मोजिला होगा या क्रोम होगा या इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई ना कोई तो सबके पास होगा। मेरे पास क्रोम है, तो यहाँ से अपना जो भी ब्राउजर है, वैसे बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर अपने आप पकड़ लेगा, लेकिन अगर ना पकड़ पाए तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी आपका ब्राउजर यहाँ पे दिख जाएगा उसको अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास गूगल क्रोम सेलेक्ट है और इसको डीबग करना है। देखो, डीबग स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपका ये एम्प्लॉय फॉर्म गूगल क्रोम पे देखो रन करेगा। ये देखिए आपका ये एम्प्लॉय फॉर्म गूगल क्रोम पे देखो रन करेगा। ये देखिए अभी देखना आपका एम्प्लॉय फॉर्म गूगल क्रोम पे जा खुल जाएगा। और आपके एम्प्लॉय फॉर्म में आपने क्या बना रखा? 4 टेक्स्ट बॉक्स। आपको गूगल क्रोम पे 4 टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देंगे। 4 टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि आपने 4 बना रखा। ये देखिए ये रन कर रहा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नाम पढ़ लो एम्प्लॉय फॉर्म, नाम पढ़ो। ये देखो एम्प्लॉय फॉर्म, एम्प्लॉय फॉर्म। और जैसे देखना ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे आपको 4 टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। 4 टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि आपने 4 बनाए। 50 बनाओगे तो 50 दिखाई देगा। ये देखो अभी प्रोसेस कर रहा है ना। देखो ये देखो गोला गोला, अभी गोला गोला घूम रहा है ना, तो प्रोसेसिंग है। जैसे ये गोला गोला घूमना बंद, ये देखिए, ये देखो 4 टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए 4 टेक्स्ट बॉक्स। आप यहाँ टाइप करिए, यहाँ टाइप करिए, टाइप करिए, टाइप करिए, कुछ भी टाइप करिए। आप कहोगे सर ये तो पता ही नहीं चल रहा कि सर ये नेम वाला है कि ये सिटी वाला है, ये सैलरी वाला है कि ये एज वाला है कि ये सैलरी वाला है, हमको सर पता ही नहीं चल रहा कौन किसका टेक्स्ट बॉक्स है। नेम वाला कौन है, सिटी वाला कौन है, सैलरी वाला कौन है, हमको नहीं पता चल रहा। क्या करिए भाई? नहीं पता, कोई बात नहीं। आप यहाँ सबके आगे डाल दो हेडिंग। हर टेक्स्ट बॉक्स के आगे डाल दो हेडिंग। ये देखो आप हर टेक्स्ट बॉक्स के आगे डाल दीजिए हेडिंग। ये देखो डाल दो हेडिंग। एवरी टेक्स्ट बॉक्स के आगे डाल दो हेडिंग और सेव करो। सेव करो, सेव करो, सेव करके देखो सेव का बटन, सेव का बटन, सेव का बटन। ये दोनों सेव का बटन है। सेव करके फिर से डीबग, फिर से डीबग। ये देखो फिर पेज खुलेगा, लेकिन अब तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स के पहले देखो नाम भी आ रहा, हेडिंग भी आ रही। अब मुझे पता है कि ये सैलरी का है, ये एज का है, ये इसका है, हमको पता है, नाम पढ़ के पता है। अब करना क्या है? यहाँ पे डालिए आलोक, यहाँ पे आलोक लिखिए, यहाँ मान लीजिए मुंबई लिखिए, यहाँ मान लीजिए 23,000 कर दिए, यहाँ मान लीजिए 40 साल कर दिए। अपना टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू भर लीजिए। अब लगाइए इंसर्ट का बटन, इंसर्ट का बटन, इंसर्ट का बटन। आज जैसे ही इंसर्ट के बटन पे क्लिक करें, ये वैल्यू मेरे टेबल में आकर के इंसर्ट हो जाना चाहिए। ये मेरा टारगेट। तो डेटा मैनेजमेंट कहां से करूंगा? पेज बना करके 4 टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, उसमें वैल्यू टाइप करूंगा, इंसर्ट का बटन बनाऊंगा, अपडेट का बटन बनाऊंगा, डिलीट का बटन बनाऊंगा, सेलेक्ट का बटन बनाऊंगा और बटन के क्लिक पे डेटा मैनेजमेंट करूंगा। ये टारगेट। बनाइए बटन, इंसर्ट का बटन, ये लीजिए बनाइए बटन। ये लीजिए टेक्स्ट बॉक्स की बात, बनाइए बटन, ASP: बटन। तब देखो अपने आप आएगा। ये देखिए आईडी। अब देखो इसका आईडी ये मत देना क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स तो है नहीं, ये तो बटन है।
तो बटन, तो BTN दे दो, BTN बटन है तो BTN। अच्छा काहे का बटन, अपडेट का बटन, नहीं अपडेट का नहीं सर, अपडेट का नहीं, अपडेट का नहीं। काहे का, डिलीट का नहीं, डिलीट का नहीं, डिलीट का नहीं। काहे का बटन, सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट का बटन, इंसर्ट का बटन, इंसर्ट का बटन, इंसर्ट का बटन तो BTN इंसर्ट। रन एट इज इक्वल टू रट्टा मार लो, रट्टा एकदम रट्टा मार लो। हाँ इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि बटन के ऊपर क्या लिखोगे तो इंसर्ट लिख दो शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग, शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग, फिर सेव करो और फिर से डीबग करो। अब देखिए आपके पेज पे 4 टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ एक बटन भी आएगा। ये देखिए 4 टेक्स्ट बॉक्स और उसके बाद इंसर्ट का बटन। टेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी ये देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख, जो भी लिखोगे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे सबमिट लिख दिया, इंसर्ट के बदले सबमिट लिख दिया या सेव लिख दिया, देखो सबमिट लिखा देखो आएगा। अच्छा बार बार डीबग करने के बजाय ये भी कर सकते हो, ये बटन दबा दे, ये देखो सबमिट आ गया। तो बटन के टेक्स्ट पे जो भी लिखोगे वही तुम्हारे बटन पे दिखाई देगा। बताओ टारगेट क्या है, टारगेट ये सर यहाँ पे आलोक लिखेंगे, यहाँ न्यू दिल्ली लिखेंगे, यहाँ 10,000 लिखेंगे, यहाँ 37 लिखेंगे, और जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे, बस सबमिट का बटन दबाते ही ये वैल्यू मेरे टेबल में आकर के इंसर्ट हो जाना चाहिए। ये मेरा टारगेट है। पहले पक्का बताओ, क्या आपको मेरा टारगेट समझ में नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। ये टारगेट हम ये करने बैठे हैं कि हम विजुअल स्टूडियो के माध्यम से डेटा मैनेजमेंट करेंगे। डेटा मैनेजमेंट का पहला पार्ट क्या है, पहला चैप्टर इंसर्ट करना। तो विजुअल स्टूडियो के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे, डेटा मैनेजमेंट करेंगे इस तरह से। हाँ फॉर्म को थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा बेहतर बना लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डेटा मैनेजमेंट। पहले फॉर्म को थोड़ा सा और बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं। फॉर्म को जब भी बनाइए तो टेबुलर फॉर्म में बनाओ, टेबल फॉर्मेट में। जब भी अपने फॉर्म को डिजाइन करिए तो ट्राई करिए कि टेबल फॉर्मेट में डिजाइन हो, टेबुलर फॉर्म में डिजाइन हो, टेबल फॉर्मेट में डिजाइन हो। फॉर्म को टेबल फॉर्मेट में कैसे डिजाइन करते हैं गौर करिएगा, टेबुलर फॉर्म में या टेबल फॉर्मेट में कैसे, थोड़ा नीचे करिए कोड को और यहां बनाइए एक टेबल, टेबल, टेबल को बंद करिए। टेबल के अंदर एक टेबल का रो बनाइए, TR मतलब टेबल रो, TR मतलब टेबल रो, एक रो बनाइए और उस रो में 2 कॉलम बनाइए, TD माने कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम, 2 कॉलम, 2 कॉलम बनाइए शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग। एक टेबल बनाइए, एक टेबल बनाइए, उसमें एक रो बनाइए और रो के अंदर 2 कॉलम बनाओ, 2 कॉलम। अब इस रो को कॉपी कर लो, कॉपी कर और कॉपी करके पेस्ट मारिए, फिर पेस्ट मारिए, फिर पेस्ट मारिए, अब फिर पेस्ट मारिए, टोटल 5 बार। देखो भाई, एक रो, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और पांचों रो में 2-2 कॉलम, 2-2 कॉलम, 2-2 कॉलम, 2-2 कॉलम, 2-2 कॉलम। अब देखिए इसको यहां से कट मारिए और पहले रो के पहले कॉलम में चिपका दो। इसके टेक्स्ट बॉक्स को यहां से कट मारिए, कट, कंट्रोल एक्स कट मारना, कॉपी नहीं, कट। ये देखिए उसी तरह से बारी बारी से, बारी बारी से, एकदम ध्यान से, बारी बारी से दूसरे रो में, एकदम ध्यान से बारी बारी से सबको चिपकाते जाइए। अब आइए तीसरे में आइए, कंट्रोल एक्स मार के कंट्रोल V है ना, कंट्रोल एक्स कंट्रोल V, कट पेस्ट, इतना आपको आता होगा। ये दो, इसे कहते हैं फॉर्म को डिजाइन करना टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट में। हाँ बटन का हेडिंग है नहीं तो इसको खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो, यहाँ पे बटन ले लो। ये देखिए अब आपका जो फॉर्म है ये है टेबल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में। अब देखिए सेव करिए और सेव करके यहाँ जाइए और ये वाला बटन दबाइए। ये देखिए टेबल फॉर्मेट। तो जब भी फॉर्म बनाइए टेबल फॉर्मेट, ये बेहतर होता है। और बेहतर करना चाहते हो, और बेहतर करना चाहते हो, टेबल का दे दो बॉर्डर। ये देखो टेबल का दे दो बॉर्डर, बॉर्डर दे 5 दे दिया, 5 बॉर्डर। अब देखो तुम्हारे टेबल में देखो बॉर्डर लग जाएगा 5, मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाएगा बॉर्डर। देखिए टेबल का बॉर्डर, ये देखिए टेबल का बॉर्डर लग गया। 10 देते तो और मोटा होता, 2 करते थोड़ा पतला होता। तो अपने हिसाब से और बेहतर करना चाहते हो, और बेहतर करना चाहते हो, टेबल में स्टाइल लगा दो, स्टाइल।
ये देखिए स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स अपने आप बना आ जाएगा, डबल कोट्स अपने आप आ जाएगा। बस आपको स्टाइल में क्या लिखना है, आप अपने टेबल में डाल दो कलर। कैसे, देखो बैकग्राउंड कलर, ये देखिए बैकग्राउंड कलर, और बहुत सारे कलर हैं। कलर का तो समझो बहुत 250-300 कलर हैं, 250-300 कलर, इतने ऑप्शन है कलर, कोई भी लगा दीजिए कलर, कोई भी। देखिए मैंने लगा दी, चलो मैंने ब्लू कर दिया, देखो ये देखो, देखो कितने, देखो कितने, देखो ब्लू, बताइए कितने सारे, देखो ब्लू है, खाली ब्लू के इतने पार्ट है, बताइए कोई सा भी लगा दी। चलो मैंने ये वाला लगा दिया ब्लू, ये लगा दिया ब्लू, डीप स्काई ब्लू, पता नहीं कौन कौन सा ब्लू होता है। सेव करिए। ये देखिए टेबल के बैकग्राउंड में, टेबल के बैकग्राउंड में ये देखिए डीप स्काई ब्लू बोलते हैं इसको, ऐसे करके बतेरे कलर कोई भी लगा लीजिए। और करना चाहते हैं बेहतर, सेमी कॉलन दीजिए, सेमी कॉलन। टेबल का विड्थ डिफाइन करिए, टेबल का विड्थ, विड्थ कर दीजिए मान लो 600 px, ये देखिए। तो टेबल का विड्थ जो हो जाएगा 600 px, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए टेबल फैल गया और अच्छा हो गया। और बेहतर करना चाहते हैं तो अपने टेक्स्ट बॉक्स को भी फैला दीजिए। जब टेक्स्ट बॉक्स को फैलने की जगह मिल गई तो फैला दीजिए। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ, टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ कितना कर दिया, 400 px। इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ कितना कर दिया, चलो इसका 300 px कर दिया, 300 पिक्सल्स, पीएक्स मैंने पिक्सल्स है ना। इसका सैलरी, चलो सैलरी का हमने मान लीजिए 200 पिक्सल्स कर दिया px, और एज का मान लो 100 पिक्सल्स कर दिया। ये देखिए मतलब जितना जिसको करना, देखिए भाई, तो 400, 300, 200 और 100, ये देखिए। तो जिसका जैसा साइज आप डिक्लेयर करेंगे वो उतने ही साइज में निकल के आएगा। और बेहतर करना चाहते हैं, टेबल आपको लग रहा है सर बहुत कंजेस्टेड, आपस में चिपका हुआ बहुत है, तो जैसे आपने टेबल का विड्थ दिया था वैसे टेबल का हाइट भी दे दीजिए। ये देखो टेबल का हाइट दे दीजिए, दे दिया हमने, चलो मान लो 180 पिक्सल्स दे दिया, 180 px। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं बाद में। ये देखिए थोड़ा सा देखो इसके बीच में, ये देखिए थोड़ा सा जगह देखो बन गया। और दूरी करनी है तो आप 200 कर लो, आपको लग रहा है सर और दूरी कर दो तो आप इसको 200 कर लो, तो थोड़ी सी दूरी और बन जाएगी। तो जितना देखो, जितने जितना आपको अच्छा लगे उतना अपने हिसाब से करते चलिए। देखिए ये देखिए थोड़ा सा और फैल, देखो थोड़ा सा और देखो फैल गया, जितना आपको अच्छा लगे। आप चाहते हो कि सर बटन वाला जो रो है, बटन वाला रो, ये रो, ये वाला रो, ये वाला बटन वाला रो, बटन वाले रो का कलर कुछ और कर दो, बटन वाले रो का कलर। तो बटन वाले रो में आओ, देखो भाई ये रो कौन सा है, टीआर, टीआर माने टेबल रो, टीआर माने टेबल रो। टेबल रो में स्टाइल लगा दो, ये देखो टेबल रो में स्टाइल लगा दो, बैकग्राउंड कलर। तो बटन वाले रो का बैकग्राउंड कलर आप कुछ और कर दीजिए। चलो हमने यहाँ पे कर दिया, हमने यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, देखो कौन से, इतने सारे तो ऑरेंज भी, ये देखिए सेव करिए। अब बटन वाले रो का कलर चेक करिए भाई, बटन वाले रो का कलर ये देखिए ऑरेंज हो गया, क्योंकि आपने कहाँ कोड लिखा, आपने कहाँ कोड लिखा, बटन वाले रो में, तो बटन वाले रो में ही लगेगा, ऑरेंज कर दिया। आपको लग रहा है कि सर बटन का कलर भी चेंज करना है, बटन का कलर चेंज कर दीजिए। तो बटन का कलर चेंज है, बटन में आ जाओ भाई, बटन में आइए। बटन का बैक कलर, बटन का बैक कलर क्या कर दे भाई, बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी कर दीजिए, ग्रीन कर दो, येलो कर दो, कुछ भी कर दो। लो भाई ग्रीन कर दिए, ये लीजिए भाई। तो ग्रीन देखो फॉरेस्ट ग्रीन है, पता नहीं कौन कौन सा ग्रीन है ना। चलिए मैं येलो ग्रीन करता हूँ, येलो ग्रीन है ना, ग्रीन येलो जो भी करना चाहे कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए टेबल का कलर, ये देखिए ग्रीन येलो। टेबल को थोड़ा सा बटन थोड़ा सा बड़ा करना है, बटन आपको लग रहा है सर बटन थोड़ा सा छोटा है, तो बटन का विड्थ दे दीजिए। ये देखिए बटन का विड्थ दे दीजिए, यहाँ कर दिया मान लीजिए 70 px, और बटन का हाइट भी दे दीजिए, हाइट मान लो कर दिया 30 px। ये देखिए तो बटन थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए थोड़ा चौड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है सर ये पूरा फॉर्म सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट में चिपका हुआ है, पूरा टेबल सेंटर में होना चाहिए, पूरा का पूरा टेबल ही सेंटर में होना चाहिए। ये देखो सेंटर नाम से टैग होता है, ये देखिए सेंटर टैग, ये देखिए सेंटर, सेंटर लिख के क्लोज करिए, और इतना कट मार के टेबल के देखो, ये देखो सेंटर शुरू किया
पहले टेबल शुरू, टेबल यहाँ देखो, यहाँ टेबल बंद और सेंटर को यहाँ बंद कर दो। अब तुम्हारा पूरा टेबल कहाँ है? सेंटर के बीच में, यानी आपका पूरा टेबल अब कहाँ आएगा? ये देखिए अपने आप कहाँ आएगा? सेंटर में। बताइए। हाँ, टारगेट वही है कि सर यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, सर यहाँ पे सिटी लिखेंगे, यहाँ पे सिटी लिखेंगे, यहाँ पे सैलरी लिखेंगे और यहाँ पे एज लिखेंगे। और जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे, सबमिट का बटन दबाते ही ये वैल्यू मेरे टेबल में आकर के इंसर्ट हो जानी चाहिए। ये टारगेट है। तो टारगेट भूलना नहीं है, टारगेट हमारा वही है। बस हमने टारगेट को स्टार्ट करने से पहले फॉर्म को थोड़ा और बेहतर बना दिया, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। बताओ भाई, कहानी बहुत ज्यादा कठिन है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। देखिए, आज आपकी पहली क्लास है। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर, पहली मतलब विजुअल स्टूडियो का पहला क्लास है, ये मतलब है। तो विजुअल स्टूडियो का आज आपका पहला क्लास है। अभी बहुत से लोगों का मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन भी नहीं होगा, मुझे पता है इंस्टॉलेशन नहीं होगा, अभी करना पड़ेगा। तो सब लोग देखिए, सब लोग पहले आज सब लोग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करिए, जल्दी से इंस्टॉल करिए, उसमें टाइम मत लगाइए। हालांकि आपके पास 2 दिन टाइम है, क्योंकि बीच में संडे पड़ेगा, तो आपको 2 दिन मिल जाएगा। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करिए, आपस में एक दूसरे का हेल्प करते हुए इंस्टॉलेशन कर लीजिए। इंस्टॉलेशन करके केवल मुझे ये फॉर्म बना के दिखाओ, केवल ये फॉर्म बना के दिखाओ। अच्छा, ये का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी नेम, सिटी और सैलरी बना दो, नहीं, आप अपने मन से बनाओ। यहाँ नेम ले लो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मदर नेम, फादर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अपने मर्जी से मुझे कोई भी एक फॉर्म बना के दिखाओ। अभी सबमिट के बटन पे मैं काम करने को नहीं कह रहा हूं, केवल फॉर्म को डिजाइन करके दिखाओ जितना मैंने किया। अपने मर्जी से कलर लगाओ, अपने मर्जी से हाइट सेट करो, विड्थ सेट करो, कलर जितना करना है उतना लगाओ, अपनी मर्जी से काम करो। मेरा नकल मत मारिएगा, बस मेरे से कॉन्सेप्ट नकल मारिए कि सर ने कैसे कैसे किया। बाकी अपनी बुद्धि से मुझे एक फॉर्म बना कर दिखाइए। लाल पीला नीला कुछ भी करिए, 10 टेक्स्ट बॉक्स, 20 टेक्स्ट बॉक्स, जितना मर्जी बनाइए। बस अपनी बुद्धि से मुझे बस एक फॉर्म बना करके मोबाइल से फोटो खींच करके, मोबाइल से फोटो खींच के बस ग्रुप में फोटो शेयर कर दो। मैं आपको फोटो देख के समझ जाऊंगा कि आपने क्या कोड किया होगा, मैं फोटो देख के समझ जाऊंगा। बताइए, केवल इतना काम कर पाएंगे? जी सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल। यस सर। यस सर। ठीक है। और अगले क्लास Yes, sir. अगला क्लास जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो अपना सबसे पहले यही टारगेट पूरा करेंगे कि सर सबमिट के क्लिक पे ये वैल्यू हमारे टेबल में कैसे जाएगी। अगले क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट ही यही रहेगा। बस इतना काम पहले कर लो। ज्यादा देखो, आज मैं ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का अभी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, मुझे पता है बहुत से लोगों का नहीं इंस्टॉल है, तो मैं नहीं चाहता कोई पीछे रह जाए। तो आप सब लोग इंस्टॉलेशन करके केवल इतना ही काम करिए। जब इंस्टॉलेशन कर लोगे तब तो हम तो तेज बढ़ ही जाएंगे तुरंत तुरंत, है ना।